राधे कृष्णा आप सभी को। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 17। नारद जी बोले, हे कृपा के सिंधु, उसके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त उस राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ, वह सब मुझे बताइए। नारायण जी बोले, अपने पहले जन्म के चरित्र को सुनने से आश्चर्ययुक्त तथा और सुनने की इच्छा रखने वाले राजा दृढ़धनवा से वाल्मीकि ऋषि फिर बोले। इस तरह स्त्री के मुख से शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा धैर्य धारण कर हरि भगवान में चित्त को लगाता हुआ लंबी सांस लेकर दीन मुख सुदेव शर्मा जो होने वाला है वह होगा, ये मन में निश्चय कर पुष्प समिधा आदि के लिए वन को गया। इस प्रकार करते उस सुदेव शर्मा का कितना ही समय बीत गया। उसके बाद किसी दिन समिधा, कुश, फल, पुष्प आदि के लेने के लिए वन को गया। वहां जाकर सुदेव शर्मा मन से हरि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उसी दिन उसका लड़का शुकदेव अपने मित्रों के साथ बावली को गया। बावली में प्रवेश कर समवयस्क मित्रों के साथ जल यंत्रों से जल फेंकता हुआ और बार बार हंसता हुआ खेलने लगा। गर्मी की ऋतु में बार बार जल में खेलता हुआ वो बहुत प्रसन्न था। इस तरह प्रेम में मग्न सब बालकों से खेल करते हुए अथाह जल में खड़ा हुआ वह शुकदेव बालक मित्र बालकों से पीड़ित होकर मित्र वर्ग के भय से भागने की इच्छा करता हुआ और भाग्य से प्रेरित हो अपनी सांस को रोककर अपने मित्रों को बहकाने की इच्छा से वहां अथाह जल में गोता लगाने लगा। किंतु उस जल में व्याकुल होकर उससे बाहर निकलने की इच्छा करता उस जल में वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। जल से निकलते हुए बालक को ना देखकर वो सब मित्र चकित होकर हाहाकार करते हुए बहुत जोर से दौड़े और अत्यंत शोक से ग्रस्त वो बालक उसकी माता गौतमी से जाकर बोले। उन बालकों के अत्यंत अप्रिय वज्रपात के समान वचन को सुनकर पुत्र में प्रेम करने वाली वह गौतमी तुरंत पृथ्वी पर गिर गई। उसी समय वन से सुदेव शर्मा आया। पुत्र का मरण सुनकर कटे हुए वृक्ष की भांति वो भी जमीन पर गिर गया। उसके बाद दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष उठकर बावली को गए। वहां जाकर अपने मृत पुत्र को अपनी बाहों में भरकर उसके शरीर को गोद से लेकर सुदेव शर्मा बारंबार पुत्र का मुख चूमने लगा। अपनी गोद में स्थित मरे हुए पुत्र को बार बार देखता हुआ वो रोने लगा और बोलने लगा, हे पुत्र, मेरे शोक को नाश करने वाले शीतल, सुंदर और शुभ वचन को बोलो, मेरे मन को प्रसन्न करो। बूढ़े माता पिता को छोड़कर तुम जाने के योग्य नहीं हो। वेद अध्ययन के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र बुला रहा है और बड़े हर्ष से पढ़ाने के लिए उपाध्याय तुमको बुला रहे हैं। जल्दी उठो, इस समय क्यों सो रहे हो? तुमको छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। घर में मेरा क्या काम है? तुम्हारे बिना इस समय मेरा घर शून्य जंगल के समान हो गया है। तुमको फल मूल प्रिय हो तो मेरे सामने से उठो। यदि नहीं उठोगे तो वन को भी नहीं जाऊंगा। वन में भी क्या काम है? मैंने कोई निंदित काम नहीं किया और ब्रह्म हत्या भी नहीं की। फिर किस कर्म के फल से मेरा पुत्र मर गया? तुमने ऐसा करके कौन सा बड़ा फल प्राप्त किया? हे निर्दय, बूढ़े दीन मेरे नेत्र को लेकर निर्धन का धन और दोनों स्त्री पुरुषों का सहारा इस पुत्र को हरते हुए तुमको लज्जा नहीं आई? सर्वत्र तुम दयालु हो लेकिन मेरे विषय में निर्दय हो। मेरे भाग्य से ये उल्टा कैसे हुआ? स्वभाव से सुंदर पुत्र की खोज इस समय मैं कहाँ करूं? हे पुत्र, तुम्हारे मुख और सुंदर नेत्र को कहाँ देखूंगा? मेघ जल को बरसाता है, पृथ्वी धान्य को पैदा करती है, पर्वत रत्नों को और समुद्र मुक्तासार मणि को देते हैं, लेकिन उस देश को नहीं देखता हूँ जहाँ मरा हुआ पुत्र मिलता हो, जिसके शरीर का आलिंगन कर हृदय के ताप को छोड़ता है। तुम एक बार शीघ्र वचन सुनाओ और दया करो। तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर चील के समान रो रही है। हे पुत्र, उसको देखकर तुमको दया क्यों नहीं आती? माता पिता की आज्ञा बिना तुम कभी भी नहीं गए। हम दोनों से बिना पूछे ही दूर के रास्ते क्यों चले गए? इस समय किसके वेद अध्ययन की उत्तम वाणी को सुनूंगा? आज तुम्हारे और तुम्हारे मनोहर मधुर वचन के स्मरण से मेरा हृदय सौ सौ टुकड़े नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा हृदय लोहे के समान है। राजा दशरथ, तुमको हम धन्य मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र के वन जाने पर पुत्र के ताप से दग्ध वे प्राणों को नहीं रख सके, लेकिन पुत्र के मर जाने पर भी जीवित रहने वाले मुझको धिक्कार है। हे नाथ, हे रुक्मणी के प्राणपति,
हे दीन पर दया करने वाले, हे दयालु, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे समस्त लोक के नाथ, हे गोपाल, हे गोपीश, हे चक्र को हाथ में धारण करने वाले, हे यमुना के विष को हरने वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से मेरी रक्षा करो। हे वैकुंठ के वासी विष्णु, हे नरकासुर के नाशक, हे चराचर के आधार, हे संसार रूप समुद्र से पार करने के लिए जहाज रूप अर्थात संसार समुद्र से पार उतारने वाले, हे ब्रह्म आदि देवताओं से नमस्कृत चरण पीठ वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हमारे सामने दूसरा कोई नहीं है। जो मैंने देवकी पुत्र श्री कृष्णचंद्र के वचनों का उल्लंघन कर पुत्र में दुराशा की, कौन अभागा पुरुष भाग्य में ना रहने वाली वस्तु को प्राप्त कर सकता है। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 17 समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्णा।